नमो अरिहन्ताणं नमो सेथाणं नमो आयर्याणं नमो छायाडं नमो लोए सवसाहोडं तप्तस्य तपश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्युः समाधिना। बहुत काल तक किए हुए उग्र तपों का, पाले हुए व्रतों का और निरंतर अभ्यास किए हुए शास्त्र ज्ञान का एकमात्र फल समाधि मरण पूर्वक मरण करना ही है। जागृ चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। तू जागृ चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। सुन लो हे चेतन राजा, मृत्यु से क्यों घबराता। यह नर भव मिलन कठिन है, यह नर भव मिलन कठिन है। अवसर मत चूको भाई, अवसर मत चूको भाई। तू जागृ चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। जो अब तक सुखी हुए हैं वे भेद ज्ञान के बल से, तू भी उस पथ पर चल कर, तू भी उस पथ पर चल कर संपूर्ण
संपूर्ण सुखी हो भाई, संपूर्ण सुखी हो भाई। तू जागरे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। ध्रुव धाम की धुन जगा कर, उसमें ही लीन हो जाना। शिव सुख को पालेगा तू, शिव सुख को पालेगा तू। स्वाधीन सुखी हो भाई, स्वाधीन सुखी हो भाई। तू जागरे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। हे चेतन राजा, हे चिदात्मन, हे ज्ञायक प्रभु, अब सावधान हो जाओ। पूर्व कर्म के उदय से रोग, वेदना और महाव्याधि उपजी है। परिसह का संताप भी उपजा है। शरीर निर्बल हुआ है। आयु पूर्ण होने का अवसर आया है। इसलिए अब दीनता छोड़ो, कायरता को छोड़कर सूरवीरपना ग्रहण करो। कायरता लाने से तो असाता कर्म नहीं छोड़ेगा। असाता को दूर करके साता कर्म देने को कोई इंद्र, धर्मेंद्र, अहिमेंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। यह कायरता तो इस लोक और परलोक दोनों में धर्म से परान्मुख करने वाली है। अतः धैर्य धारण करके क्लेश रहित होकर यदि भोगोगे तो पूर्व कर्मों की निर्जरा होगी और नवीन कर्मों का बंध भी नहीं होगा। अरे, भोगना कहना तो ये बहाना है। सच में चाहे साता कर्म का उदय हो या असाता कर्म का उदय हो, दोनों की तुम ज्ञाता बनो। ज्ञाता तुम जिन धर्म के धारक धर्मात्मा कहलाते हो, सभी तुमको ज्ञानवान समझते हैं। धर्म के धारकों में तुम विख्यात हो, व्रती हो। तुमने व्रत संयम की यथाशक्ति प्रतिज्ञा ग्रहण की है। यदि इस अवसर पर त्याग संयम में शिथिलता दिखाओगे तो तुम्हारा यश और परलोक तो बिगड़ेगा ही, साथ ही अन्य धर्मात्माओं की और धर्म की निंदा होगी। अनेक भोले जीव धर्म मार्ग में शिथिल हो जाएंगे। यदि तुम त्याग
व्रत संयम की प्रतिज्ञा करके अब शिथिल होवोगे तो निंदा के पात्र बनोगे। उद्यागत अशुभ कर्म तो छूटेंगे ही नहीं और भविष्य के लिए ऐसे दुखों के कारणभूत नए कर्मों का दृढ़ बंध भी करोगे जो असंख्यात काल पर्यंत तीव्र रस देगा। तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। मरण तो एक बार अवश्य होना ही है। यह देह तो अवश्य छूटेगी ही। यदि भेद विज्ञान पूर्वक व्रत संयम सहित कायरता रहित उत्साह पूर्वक शरीर छोड़ोगे तो इसके समान 3 लोक में अन्य कोई लाभ नहीं है। 3 लोक की राज्य संपदा तो विनाशीक है, पराधीन है। भेद ज्ञान की आराधना की संपदा अनंत सुख देने वाली है, अविनाशी है। निरंतर तुम प्रतिदिन समाधि मरण पूर्वक मरण की भावना भाते थे ना। सो ये मनोवांछित समाधि मरण का पावन अवसर समीप आ गया है। यह बहुत आनंददायक है। इसके सिवा अन्य कोई आनंददायक नहीं है। अतः तुम उत्साह पूर्वक इसको महोत्सव मानो, महोत्सव। ऐसा अवसर अनंत भवों में भी नहीं मिला है। यह तो किनारे लगी नाव है। अति उत्साहित हो जाओ, प्रमाद को छोड़ो। विषाद करने का यह समय नहीं है। चेतो चेतन निज में आवो, चेतो चेतन निज में आवो। अंतरात्मा बुला रही है, अंतरात्मा बुला रही है। चेतो चेतन जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। एक बार अपने में आ जा, एक बार अपने में आ जा। अपनी खबर क्यों भुला गई है, अपनी खबर क्यों भुला गई है। चेतो चेतन तन धन जन ये कुछ नहीं तेरे, मोह में पड़ कर कहता है मेरे, मोह में पड़ कर कहता है मेरे। जिन वाणी को उर में धर ले, जिन वाणी को उर में धर ले। समता में तुझे
सुला रही है, समता में तुझे सुला रही है चेतो चेतन। निश्चय से तू सिद्ध प्रभु सम कर्मोदय से धारे हैं तन, कर्मोदय से धारे हैं तन। स्यादुबाद के इस झूले में, स्यादुबाद के इस झूले में माँ जिनवाणी झुला रही है, माँ जिनवाणी झुला रही है चेतो चेतन। मोह राग और द्वेष को छोड़ो, निज स्वभाव से नाता जोड़ो, निज स्वभाव से नाता जोड़ो। ब्रह्मानंद जल्दी तुम चेतो, ब्रह्मानंद जल्दी तुम चेतो। मृत्यु पंखा डुला रही है, मृत्यु पंखा डुला रही है चेतो चेतन। गायक हो बस गायक हो तुम, ज्ञाता दृष्टा बनकर जीवो, ज्ञाता दृष्टा बनकर जीवो। बहुत सोच के अब तो जागो, बहुत सोच के अब तो जागो। माँ जिनवाणी जगा रही है, माँ जिनवाणी जगा रही है चेतो चेतन। निज में आवो, अंतरात्मा बुला रही है, अंतरात्मा बुला रही है, अंतरात्मा बुला रही है, अंतरात्मा बुला रही है चेतो चेतन। हे चिदानंद आत्मा, तुम तो अंतरात्मा ज्ञानी हो, ज्ञान में भावों के ही कर्ता और भोक्ता हो। इस नश्वर शरीर के जाने से तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं और इसके रहने से कुछ भी सुधार नहीं है। यह शरीर तो प्रत्यक्ष ही काष्ठ और पाषाण की तरह अचेतन द्रव्य है। काष्ठ पाषाण और शरीर में कोई भेद नहीं है। शरीर तो प्रत्यक्ष ही जुदा है। अपनी आत्मा के अनादि अनिधन स्वरूप का ही चिंतन करो। हे सहजानंदी आत्मन, चिंतन करो। मैंने जिन धर्म के अनुग्रह बिना अनादि काल से लेकर सिंह, सांप, कौआ,
चिड़िया, कबूतर, कीड़ी मकोड़ा आदि महाहल की पर्याय धारण किए हैं। एक एक पर्याय अनंत अनंत बार धारण करी, तो भी जिन धर्म के बिना संसार के दुखों का अंत अब तक आया नहीं, अब कोई महाभाग्य से, महाभाग्य के उदय से यह श्री सर्वोत्कृष्ट जिन धर्म रूप परम रसायन पाया है, इसकी महिमा क्या क्या और कैसे कैसे कही जावे, यह तो मैं ही जानता हूं, यह सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं। विचार करो, मैं तो चिन्मूर्त, ज्ञाता दृष्टा, अमूर्तिक, आनंदमय, सुख का पुंज, असंख्यात प्रदेशी, तीन लोक प्रमाण, पर द्रव्य से भिन्न, अपने निज स्वभाव का कर्ता भोक्ता, पर द्रव्य का अकर्ता हूं। ऐसा मेरा स्व संवेदन रूप है, उसकी क्या महिमा कही जाए। मैं पुद्गल द्रव्य का तीन लोक में कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ब्रह्म बुद्धि के द्वारा मोहवश व्यर्थ ही पुद्गल द्रव्य को अपना मानता था, और ऐसी मान्यता करके भव भव विषय नरकादि के परम क्लेश को प्राप्त हुआ। सो मैं अब सर्व प्रकार से शरीर आदि पर वस्तुओं से अपना ममत्व छोड़ता हूं। यह शरीर रूप पुद्गल, यह शरीर रूप पुद्गल द्रव्य चाहे जैसे परिणमे, मेरा इससे कोई राग द्वेष नहीं। यह तो पुद्गल द्रव्य का विस्तार है, सो चाहे छीजो, चाहे भीजो, चाहे प्रलय को प्राप्त हो जाओ, चाहे इकट्ठा होवे, इसका मैं गुलाम नहीं। इसके भोग से मेरे ज्ञानानंद की वृद्धि नहीं है। ज्ञानानंद तो मेरा निज स्वभाव है, सो तो उसका परद्रव्य के निमित्त से घात होता है। ज्यों ज्यों उसकी परद्रव्य के निमित्त से निवृत्ति होती है, त्यों त्यों ज्ञानानंद रूप की वृद्धि होती है। सो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। हे चिदानंद, तू रोगों का चिंतन छोड़, तू वास्तव में क्या है उसका चिंतन कर, उसका चिंतन कर, उसका चिंतन कर। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं,
अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं, मूर्ख नर अज्ञानवश जाने नहीं, ज्ञानियों की साध्य साधक आत्मा, ज्ञानियों की साध्य साधक आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। क्रोध माया मान से भी भिन्न हूँ, लोभ अनुरागाद से भी भिन्न हूँ, भाव कर्मों से रहित में आत्मा, भाव कर्मों से रहित में आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है, सब शरीरों से रहित में आत्मा, सब शरीरों से रहित में आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। यथार्थ में मैं विचारता हूं तो मेरा अज्ञान भाव ही मेरा परम वैरी है। मेरा मैं ही वैरी, मेरा मैं ही मित्र हूं। मेरा ही है मनोरथ कब सिद्ध होगा कि मैं शरीर रूपी बंदी खाने से छूटकर
निवृत्त होकर अनंत चतुष्टय से संयुक्त होकर 3 लोक के अग्रभाग में मेरा सिद्ध भगवान का कुटुंब, उनके साथ जाकर रहूंगा, उनके साथ जाकर रहूंगा। ऐसा मैं परम ज्योति में स्वयं आत्मद्रव्य, उसको देखते हुए और किसको देखूं? और तो समस्त गेय पदार्थ जड़ पिंड के समान हैं, उनमें कैसी यारी, उनसे क्या प्रयोजन सिद्ध होना है? जैसे कि संगति करे उसका फल लगे, तो अब तक जड़ से यारी की थी, सो उसने मुझे भी जड़ बना दिया। हे ज्ञानानंद स्वभावी आत्मन, अपने सहज चिदानंद स्वरूपी ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लेकर स्थिरता और समता धारण करो और प्रतिपल विचार करो। मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, इस अवसर के माही, जीर्ण तन से देत नयो यह, या समसाहु नाही। या से तीस मृत्यु समय पर, उत सब अत ही कीजे, क्लेश भाव को त्याग सयाने, समता भाव धरी जय, समता भाव धरी जय। हे धीर सत्पुरुष, जितने दुख तुमने संसार में भोगे हैं, उसका अनंतवा भाग भी तुम्हें दुख वर्तमान में नहीं है। अतः इस अवसर पर कायरता लाकर धर्म को मलिन करना कहां तक उचित है? जो सच्चे जिन धर्मी हैं, वे मरण के काल में कायर नहीं होते, बल्कि धर्म साधना में शूरवीर होते हैं। वे शरीर को जीर्ण तृण के समान जानकर त्याग देते हैं, पर धर्म को कभी नहीं छोड़ते। यही जैन धर्म की रीति है। यह तो उत्साह का अवसर है। यह अवसर चूकने पर फिर अनंत काल में नहीं मिलेगा। जरा सोचो, ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जो पहले प्राप्त नहीं हुई हो। अतः अपने ज्ञायक स्वभाव में रमण करो। संयम सहित मरण का अवसर तो अब प्राप्त हुआ है। अतः अत्यंत हर्षित होकर उत्साह पूर्वक समाधि मरण करो, समाधि मरण करो। हे भविजन ध्यालो आत्म राम। हे भविजन ध्यालो आत्म राम। कौन जानता कब हो जाए, कौन जानता कब हो जाए,
इस जीवन की शाम। हे भविजन ध्यालो आत्म राम। हे भविजन ध्यालो आत्म राम। जग में अपना कुछ भी नहीं है, पर जन तन या दाम ओ दाम। पर जन तन या दाम। आयु अंत पर सब छूटेगा, आयु अंत पर सब छूटेगा। जल जाएगी चाँद। हे भविजन ध्यालो आत्म राम। हे भविजन ध्यालो आत्म राम। यह संसार दुखों की अटवी, यहाँ नहीं आराम आराम। यहाँ नहीं आराम। शुद्धात्म की करो साधना, शुद्धात्म की करो साधना। रहो सदा निष्काम। हे भविजन ध्यालो आत्म राम। हे भविजन ध्यालो आत्म राम। मोह राग को छोड़ रे चेतन, निज में करो विश्राम ओ। निज में करो विश्राम। शुद्ध बुद्ध अविनाशी हो तुम, शुद्ध बुद्ध अविनाशी हो तुम। शुद्धात्म सुखधाम। हे भविजन ध्यालो आत्म राम। हे भविजन ध्यालो आत्म राम।
स्वरूपी अमल स्वभावी आनंदमयी ध्रुव धाम ओ धाम आनंदमयी ध्रुव धाम ब्रह्मानंद में लीन रहो तो ब्रह्मानंद में लीन रहो तो पहुँचो शिवपुर धाम हे भविजन ध्यालो आत्म राम हे भविजन ध्यालो आत्म राम कौन जानता कब हो जाए कौन जानता कब हो जाए इस जीवन की शाम हे भविजन ध्यालो आत्म राम हे भविजन ध्यालो आत्म राम ध्यालो आत्म राम। सच में यह मरण नहीं, यह तो अमर होने का समय है। हे आत्मन, विचार तो करो, वीर पुरुष को भी मरना है, साहसी को भी मरना है और कायर पुरुष को भी मरना है, तो फिर धीरता पूर्वक मरना ही उचित है। जो होना ही है उसको समारोह पूर्वक करना उचित है। रोते रोते भी मरना भला क्या मरना है? हे ज्ञायक प्रभु, देखो, जिन धर्म और मनुष्य पर्याय का यह शुभ अवसर मिला है, कहीं चूक न जाना, फिर यह अवसर नहीं मिलेगा। संयम रूपी मंदिर की नींव डाल लो, मंदिर बनाना चालू कर दो और उस मंदिर पर कलश भी तुम्हें ही चढ़ाना है। समय नहीं है, कहीं तुम्हारा समय सार खो ना जाए। इसे तुमने अनंत भवों में खोया है। अब इस जन्म में उस समय सार को खोना नहीं है। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो। हे चेतन राजा, संसार के स्वरूप का विचार तो करो। तुम्हारी अपनी आत्मा के सिवाय जगत में और तुम्हारा कौन है? कवि दयानंद राय जी की इन पंक्तियों पर जरा ध्यान दो। हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, झूठा है जग का व्यवहारा। तन संबंधी
सब परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा, हम न किसी के। पुण्य उदय सुख का बढ़वारा, पुण्य उदय सुख का बढ़वारा, पाप उदय दुख होत अपारा, पाप उदय दुख होत अपारा, पुण्य पाप दो संसारा, मैं सब देखन जानन हारा, मैं सब देखन जानन हारा, हम न किसी के। मैं तिहूँ जगते हूँ काल अकेला, मैं तिहूँ जगते हूँ काल अकेला, पर संजोग भया बहु भेला, पर संजोग भया बहु भेला, इति पूरी कर खिर खिर जाही, थिति पूरी कर खिर खिर जाही, मेरे हर्ष शोक कछु नाही, मेरे हर्ष शोक कछु नाही, हम न किसी के। राग भावते सज्जन जाने, राग भावते सज्जन जाने, वेश भावते दुर्जन माने, वेश भावते दुर्जन माने, राग द्वेष दो मम नाही, ध्यानत में चेतन पद माही, ध्यानत में चेतन पद माही, हम न किसी के कोई न हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, झूठा है जग का व्यवहारा, झूठा है जग का व्यवहारा, हम न किसी के। ए ज्ञान घन आत्मन, साधक जीव तो मरण को निमंत्रण देकर बुलाता है,
वह मरण को निमंत्रण देते हुए किसी भी प्रकार से परवश नहीं है, दुखी नहीं है। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जैसे कोई व्यक्ति परदेश जा रहा हो, वह उस प्रकार गमन करने के लिए तैयार होता है। उसे तो नया उत्साह जागृत हुआ है इस मृत्यु को देखने का। जीवन को देखा है, अब मृत्यु को भी उसी भाव से, उसी प्रेम से देखना है। उसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। वह तो निरंतर यह विचार करता है कि एगो में सांसदो अप्पा राड़दन सड़ला खड़ो, शेषा में बहिर्भावा सबे संजोगला खड़ा। मैं तो मात्र अकेला एक चैतन्य जीवन मृत्यु को जानने वाला हूं। अब मेरे को यह अनुभव करके देखना ही है। मैं देखूंगा ही। यह अवसर मिला है, इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरा तो स्वरूप ही एक चैतन्य स्वभावी शाश्वत अविनाशी है। इसकी महिमा अद्भुत है। वह सो मैं किससे कहूं। मैं तो अपने गायक स्वभाव का ही कर्ता और भोक्ता हूं। शरीर तो प्रत्यक्ष ही मुर्दा है, मुर्दा। संत पुरुषों की इस वाणी पर जरा विचार करो, जरा विचार करो। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठार, समल बिमल न विचारिए यही सीधी नहीं और। मृत्यु तो एक महोत्सव है, अतः इस अवसर पर तो निरंतर यही भावना भाना योग्य है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कषाये नहीं वेद ना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो
दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं। अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न इच्छा मरने की हो न ख्वाहिश। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमिरन। मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी हर सांस में बस यही धुन रहे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। देह मरे हैं मैं नहीं मरता। अजर अमर हूँ अविनाशी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। यही चिंतन रहे कि मरता अकेला जीव एवं जन्म एकाकी करे। पाता अकेला ही मरण और मुक्ति एकाकी करे। देह मरता है, मैं नहीं मरता। मैं तो अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूं। मैं तो आत्मा हूं, जड़ शरीर में नहीं हूं, देहादि स्वरूप नहीं हूं। स्त्री पुत्र परिजन बांधव कोई भी मेरा नहीं। मैं तो शुद्ध चैतन्य अलौकिक आत्मा हूं, अलौकिक आत्मा हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं
अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्वास नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक, पर परड़त से अप्रभावी हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक, पर परड़त से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूत से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं कहूँ, अपने रस से भरियो आपनी टेक हूँ। मोह करम मम नाहि नाहि भ्रमकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। एको हम, मैं एक शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध हूँ। मैं एक सर्व से सर्व काल में और सर्व प्रकार भिन्न हूँ। सर्व द्रव्यों से सर्व काल से और सर्व भाव से भिन्न हूँ। मैं हूँ आत्मा परमात्मा। मैं तो आनंद का
आनंद का धाम हूं। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, अशरीरी गायक परमात्मा। मैं हूं आत्मा, परमात्मा, परमात्मा। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा, परमात्मा हूं, परमात्मा। विकल्प कैसा, विक्षेप कैसा, भेद कैसा और खेद कैसा। अरे मुझ में भव कैसा, भय कैसा, जन्म कैसा और मरण कैसा, बंध कैसा, मोक्ष कैसा, संयोग कैसा, वियोग कैसा। बंध और मोक्ष दोनों नाटक है, नाटक। ग्रहण क्या और त्याग क्या, विधि क्या और निषेध क्या, मुझ में अधिक क्या, हानि क्या, सर्जन क्या, विसर्जन क्या, नय क्या, अनय क्या, हेय क्या और उपादेय क्या, प्रवृत्ति क्या, निवृत्ति क्या, द्वैत क्या, अद्वैत क्या। न मेरा उत्पाद है, न मेरा व्यय है। भूतार्थ क्या और अभूतार्थ क्या। अरे वृद्धि क्या और हानि क्या, भव्यत्व क्या और अभव्यत्व क्या। ना मैं प्रमत्त हूं, ना मैं अप्रमत्त हूं। कर्ता क्या और अकर्ता क्या, स्वसमय क्या, परसमय क्या, संकल्प क्या और विकल्प क्या। गुण स्थान क्या, मार्गणा स्थान क्या, जीव समास क्या। मेरे अंदर इन सब का अभाव है। अरे बहिरात्मा क्या, अंतरात्मा क्या, परमात्मा क्या। ज्ञान चेतना क्या, कर्म चेतना क्या और कर्म फल चेतना क्या। उदय क्या, उपशम क्या, क्षय क्या और तो और कर्म धारा क्या, ज्ञान धारा क्या, धर्म ध्यान क्या, शुक्ल ध्यान क्या। द्रव्य मोक्ष क्या, भाव मोक्ष क्या, अन्य अवस्था क्या, उत्पाद वय क्या। मैं तो शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध निर्विकल्प परम शांत चैतन्य मात्र रूप में हूं। उसमें अपना उपयोग लय करता हूं, तन्मय होता हूं, लीन होता हूं, निर्विकल्प होता हूं। ज्ञानानंद स्वरूपो हम। ओम शांति शांति शांति। अब हम अमर भये ना मरेंगे। अब हम अमर भये ना मरेंगे। तन कारण में त्यात दियो तज। तन कारण में त्यात दियो तज। क्यों कर देहु धरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। अब हम अमर भये
ना मरेंगे। उपजे मरे कालु ते प्राणी, उपजे मरे कालु ते प्राणी, ताते काल हरेंगे। राग द्वेष जग बंद करत है, राग द्वेष जग बंद करत है, इनको नाश करेंगे। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। देह विनाशी मैं अविनाशी, देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे। नासी जासी मैं थिरवासी, नासी जासी मैं थिरवासी, चोखे हो निखरेंगे। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे।